मरने के बाद क्या होता है? मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं। जिस शरीर को खुश करने के पीछे हमने जीवन लगा दिया, आखिर में मरने के बाद उस शरीर या आत्मा के साथ क्या होता है? आपने ये तो सुना ही होगा कि शरीर मिट्टी में मिल जाती है मगर आत्मा अमर रहती है। हम इस वीडियो में उसी आत्मा के बारे में जानेंगे कि मरने के बाद आखिर वो आत्मा कहाँ चली जाती है और कितने दिनों तक धरती पर वास करती है। वैसे तो ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें व्यक्ति मरने के कुछ समय बाद दोबारा जीवित हो गया और सब ने उस छोटे से समय में जो महसूस किया वो बताया। किसी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देख रहे हैं, तो किसी ने बताया कि उनके सामने अंधेरा छा गया था और वो एक बड़े से टनल से पार कर रहे थे। उनसे ये पूछने पर कि वो कहाँ जा रहे थे और कहाँ गए, तब इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे सके। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महाकाव्यों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ के रूप में लिखा हुआ है। पहला, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के वक्त व्यक्ति की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती है, जिससे वह हिल नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता। इसी समय आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और जमीन से करीब 12 फीट ऊपर चली जाती है, जहां से वो सब कुछ देख सुन पाती है, मगर चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं सुन पाता। इस आत्मा को 2 यमदूत आकर पकड़ लेते हैं और यमलोक ले जाते हैं। दूसरा, आत्मा जिस शरीर में सालों तक थी, जब उसका अंतिम क्रियाकर्म हो जाता है तो वह मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम अब खत्म हो चुका है और जो शरीर उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंचतत्व में विलीन हो चुका है। आत्मा तब एकदम आज़ादी महसूस करती है और शरीर में रहते हुए जो भी रुकावटें थी वो अब खत्म हो चुकी है और आत्मा बस सोचने भर से ही कहीं भी आ जा सकती है। तीसरा, यमलोक में यमराज 24 घंटे के लिए आत्मा को रखकर उसके सभी अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं और 24 घंटे बाद वापस उसे 13 दिनों के लिए धरती पर वास करने के लिए भेज देते हैं, जहां वो अंतिम बार अपने परिजनों, पसंदीदा जगहों और रिश्तेदारों का उनके प्रति व्यवहार देखने के बाद आत्मा पुनः 13 दिन बाद यमलोक लौट जाएगी। चौथा, वापस यमलोक पहुंचने तक आत्मा को एक बड़ी सी सुरंग पार करनी होती है, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है। आत्मा के परिवार वाले यदि उस आत्मा के पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, वह क्रियाकर्म पूरे श्रद्धा से करते हैं, तो आत्मा इस सुरंग को पार कर पाती है। वहीं अगर आत्मा के घर वाले क्रियाकर्म और प्रार्थना नहीं करते तो आत्मा इसी सुरंग में फंसकर यहाँ वहाँ भटकने लगती है। इसीलिए किसी की मृत्यु होने के बाद भी उसके परिवार वाले को जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। पांचवा, मृत्यु के बाद आत्मा अपने पूर्वजों, रिश्तेदारों और जानने वालों से मिलती है। पहले से मृत पूर्वज आत्मा से मिलते हैं और उसका ऊपरी दुनिया में स्वागत कर गले लगाते हैं। छठा, 13 दिन बाद आत्मा जब यमलोक जा रही होती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं: स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार आत्मा को इनमें से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। व्यक्ति अगर धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक मिलती है और जो व्यक्ति जीवन में गलत व कुकर्म कर्मों को करता है उसे नरक मिलती है। सातवां, अंत में आत्मा खुद ही अपने जीवन में हुए अच्छे या बुरे कर्मों को जज करती है। आत्मा के साथ हुए बुरे के लिए वह क्रोधित होती है और बदले की भावना रखती है। किसी का बुरा किया है तो पछताती है और उसके लिए खुद ही सजा देती है। जितना ज्यादा पश्चाताप होगा उसके अनुसार आत्मा अपने अगले जीवन में खुद को कष्ट देती है। वो ये भी चुनती है कि कितने समय का उसका जीवन काल होगा, कैसे हालात में रहेगी और कैसे अपने पापों के लिए सजा देगी। आठवां, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कभी कभी 5वें या 6ठे महीने में आत्मा गर्भ में आ जाती है, तो कभी जन्म से ठीक पहले ये ब्रह्मांड ऐसे ही चलता है। बच्चे के रूप में पुनर्जन्म के 40 दिन तक आत्मा वो सब कुछ याद कर रोती है जो उसने पिछले जन्मों में किया और 40 दिन बाद वो सब बातें धीरे धीरे भूल जाती है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम पहले थे ही नहीं। तो ये था मरने के बाद का सार। अगर अगली बार यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो याद रखें ये खुद आपने ही चुने हैं।
आपको ये स्वीकार करके अच्छे से सामना करना चाहिए। अगले जन्म में और अच्छा हो उसके लिए अभी से अच्छा करना चाहिए। इसलिए अपने रिश्तेदार, दोस्त और सभी से अच्छे से पेश आए, क्योंकि ये जीवन कभी खत्म नहीं होता और हमेशा चलता रहता है।